नमस्ते दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। मार्केट अभी भी स्थिर नहीं है। S&P BSE स्मॉल कैप फ्लैट बंद हुआ इंडेक्स। BSE सेंसेक्स 0.46% बढ़कर बंद हुआ है, जबकि अभी रिस्की जोन में है स्मॉल कैप। खास तौर पे अगर आप में थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी हो और लंबे समय के लिए रख सकते हो, तभी बहुत कम निवेश करना चाहिए। तो आज का शेयर भी स्मॉल कैप सेक्टर से है। स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी का स्टॉक है। दाम 400 रुपये से कम है। कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है। एक वर्ष में 24% का रिटर्न दिया है। मैनेजमेंट गाइडेंस मजबूत है। शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड एक अग्रणी विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी है। कंपनी की विद्युत उपकरणों की 5 प्रमुख उत्पाद वर्टिकल में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। नंबर 1 मीटरिंग समाधान, नंबर 2 मॉड्यूलर स्विच, नंबर 3 स्विच गियर, LED लाइटिंग और तार और केबल। यह बिजली उपयोगिताओं, सरकारी एजेंसियों और खुदरा और संस्थागत ग्राहकों जैसे ग्राहक वर्ग के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम पूरा करती है और एक विश्वसनीय विद्युत ब्रांड के रूप में मजबूत ब्रांड रिकॉल के साथ है। यह विदेशी लॉजिस्टिक भागीदारों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, UK और भारतीय उपमहाद्वीप के 42 से अधिक देशों में अपने बेहतरीन इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करता है। बाजार हिस्सेदारी कंपनी की भारत में 50% बाजार हिस्सेदारी के साथ ऑनलोड चेंज ओवर स्विच की सबसे बड़ी निर्माता है। घरेलू इलेक्ट्रिक मीटर बाजार में भी इसकी 20% हिस्सेदारी है। लो वोल्टेज स्विच गियर में इसकी 5% हिस्सेदारी है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी LED निर्माता है। कंपनी के पास सालाना 1.1 करोड़ मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटर, 2.6 करोड़ प्रकाश उपकरण इकाइयों और 1.6 करोड़ स्विच गियर इकाइयों बनाने की मजबूत उत्पादन क्षमता है। 10 फरवरी 2024 तक कंपनी के ऑर्डर बुक 3400 करोड़ के लगभग है, जिसमें 95% ऑर्डर मीटरिंग सिस्टम सेवाओं से आते हैं। कंपनी को वित्त वर्ष 26 में मजबूत राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, जो उच्च मूल्य वाले स्मार्ट मीटर ऑर्डर और AMI/SP ग्राहकों के बढ़ते निष्पादन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 25 का राजस्व 1600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ऐसा मैनेजमेंट की गाइडेंस है। अच्छी विनिर्माण क्षमताएं हैं, अच्छी खासी मार्केट है इसकी कंपनी की। बिजनेस मॉडल सिंपल है, अच्छा है, साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली भी कोई बात नहीं है इसमें। मार्केट कैप 420 करोड़ रुपए है। बुक वैल्यू 135 रुपये प्रति शेयर है। बुक वैल्यू इसलिए बता देते हैं ताकि एसेट्स के बारे में आपको नॉलेज रहे। डिविडेंड 0.26% है, डिविडेंड ठीक देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.10% है, जो ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है थोड़ी, 5.45% है, जो बढ़ जाएगी आगे। फेस वैल्यू 10 रुपये है। सीमेंस सुजलॉन एनर्जी इसकी पेयर्स कंपनी है। सीमेंस 78 की पी पर, सुजलॉन एनर्जी 64 की पी पर मिल रहे हैं। HP इलेक्ट्रिक 34 की पी पर है। कंपनी ने Q3 FY25 के रिजल्ट पेश कर दिए हैं। कंपनी दिसंबर 24 को के रिजल्ट दिसंबर 23 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 366 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में बढ़ के 392 करोड़ हो गई।
ओपीएम 14% था दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में भी 14% था। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गए। सेल और नेट प्रॉफिट बढ़े हैं दोनों, ओपीएम मेंटेन्ड है। एफओआई 23, एफओआई 24 और टीटीएम 31/12 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट देखे बिना कुछ नॉलेज नहीं होती कंपनी के बारे में। सेल है जो 1262 करोड़ थी एफओआई 23 में, एफओआई 24 में 1461 करोड़ है। टीटीएम 31/12 1632 करोड़ है। ओपीएम 12% था एफओआई 23 में, एफओआई 24 में 13% है और टीटीएम 31/12 14% है। नेट प्रॉफिट 30 करोड़ है एफओआई 23 में और एफओआई 24 में 44 करोड़ है। टीटीएम 31/12 70 करोड़ है। तो दोस्तों सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट तीनों में ही बहुत अच्छी इंक्रीज है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स कहे जाएंगे। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 19% है, थोड़ी कम कही जा सकती है लेकिन फिर भी ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो 3 वर्ष की वो 64% है और प्राइस CAGR ग्रोथ तो 3 वर्ष की 83% है। जो 6-7% ही एफडी पे मिलता है वो 83% है। शेयर कैपिटल 64 करोड़ की है, रिजर्व 802 करोड़ की है, बोरिंग है जो वो 651 करोड़ है। कैश एंड कैश आईपी है जो 21 करोड़ है, ठीक है। बैलेंस शीट थोड़ा कर्जा तो है। प्रमोटर्स के पास 72.66% की इक्विटी है जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी और एफआईआई और डीआईआई के पास भी थोड़ी थोड़ी है, एंट्री है इनकी 0.58% एफआईआई, 0.23% डीआईआई। छोटी कंपनी है, स्टार्टिंग ली है, एंट्री ली है, आगे आने वाले समय में बढ़ा भी सकते हैं ये। पब्लिक के पास 26.53% की इक्विटी है। अब हम HPL इलेक्ट्रिक शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दाम है जो 370 रुपये है LTP, 52 वीक हाई एंड लो 694 रुपये और 290 रुपये है। 52 वीक हाई 694 रुपये तक ये हाई गया। P34 है, सेक्टर P 77 है। सेक्टर P से मैंने पहले भी बोला कि नीचे मिल रहा है। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर को 370 करोड़ रुपए के लगभग का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, अभी पीछे मार्च में ही मिला है। लेकिन चूंकि मार्केट सेंटीमेंट्स खराब है इसलिए पॉजिटिव खबर भी कोई काम नहीं कर रही। हालांकि ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, इतना बड़ा ऑर्डर। 1 साल में 24%, 3 साल में 484%, 5 साल में 1491% का रिटर्न है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं प्राइस की तो बहुत अच्छी रिटर्न दी है। तो दोस्तों जो इसकी पीयर कंपनी है वो तो ज़्यादातर नेगेटिव रिटर्न दी है उन्होंने, इसने फिर भी 24% अच्छी रिटर्न है, जबकि निफ्टी वगैरह सब ने नेगेटिव रिटर्न दी है। तो एक विशेषज्ञ कवर करता है, वह बाई की सिफारिश कर रहा है, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी ने HPL इलेक्ट्रिक शेयर प्राइस फोरकास्टिंग 1 साल की 643 रुपये जो बहुत ऊंची है, 5 वर्ष की 1642 रुपये की दी है। 5 साल में निवेश के साथ राजस्व 338.42% बढ़ने की उम्मीद है कंपनी को। 5 साल के निवेश में साथ राजस्व 338.42% बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने जस्टिफाई किया 1642 रुपये 5 साल की। स्मार्ट मीटर की मांग बढ़ने के साथ कई कंपनियों के वित्त वर्ष 25 में मजबूत वृद्धि के लिए तैयार हैं। कंपनी मैनेजमेंट ने HPL के राजस्व के वित्त वर्ष 25 में 1600 करोड़ तक जाने की बात कही है। कंपनी छोटी है, छोटी कंपनी में रिस्क रहता है। मोर ओवर आज भी स्मॉल कैप इंडेक्स है जो वो फ्लैट ही बंद हुआ है, रादर नीचे ही बंद हुआ है। तो अभी भी स्मॉल कैप पे विश्वास नहीं जमा इन्वेस्टर्स का। तो हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में यहाँ से दोगुना भी हो सकता है। किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और साथ ही स्वयं से भी जांच जरूर कीजिए। दोस्तों आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।